बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रदेश संगठनात्मक चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं। सभी 22 जिलों में बीजेपी चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुकी है। कंवरपाल गुर्जर को अंबाला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर से असीम गोयल चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जेपी दलाल को रेवाड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यह अधिसूचना लिस्ट पूरी जारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और जिलेवार 22 के 22 जिलों के लिए अधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अब नियुक्त कर दिए हैं। कौन कौन किस किस जिले की कमान संभालेगा उसको लेकर एक पूरी सूची 22 जिलों के लिए, तमाम 22 जिलों के लिए जारी हुई है। और यमुनानगर से असीम गोयल को नियुक्त किया गया है। जेपी दलाल रेवाड़ी की जिम्मेदारी संभालेंगे और प्रदेश संगठनात्मक चुनाव होने हैं, संगठन का विस्तार होगा। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अब संगठनात्मक विकास होता, मजबूती मिलेगी, संगठन को विस्तार होगा और इसी के लिए जिलेवार सभी 22 जिलों के लिए जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई ने आज संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं उन अधिकारी जो है वो फिलहाल नियुक्त किए हैं। और सीधे तौर पर बात करें तो अलग अलग यानी 22 जिलों के लिए जो ड्यूटी है वो लगाई गई है, जिसमें कुछ जो मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। बीजेपी के सीनियर नेता देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। अगर लिस्ट की भी बात करें हम तो पंचकुला से कमलेश ढालडा को जो है जिला चुनाव अधिकारी लगाया गया। अंबाला से कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से असीम गोयल, कुरुक्षेत्र से बनवारी लाल, कैथल से रवि मथान, कुछ बड़े नाम जो है वो हम बता देते हैं। करनाल से जो पूर्व स्पीकर रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनको जिम्मेदारी दी गई है। जींद से पूर्व विधायक रही है कविता जैन, उनको जिम्मेदारी दी गई है। झज्जर में दिसंबर वाल्मीकि है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में जेपी दलाल जो है उनको जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई है। फरीदाबाद में बात करें तो पूर्व विधायक है सत्तर प्रकाश जनाता, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कुछ जो आज हरियाणा बीजेपी जो है उसकी तरफ से जारी की गई। आने वाले समय में जो संगठनात्मक चुनाव है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और उसी के संदर्भ में हम बात करें तो जो जिम्मेदारी है वो फिलहाल दी गई है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो जो हरियाणा में आने वाले समय में अगर बात करें तो जो अलग अलग पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी जो है वो जो है लगाई गई है, जिसकी लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है जारी की गई है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार हम जानते हैं कि संस्था अभियान पर चलाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके अलावा संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है और संगठन चुनाव जो है हरियाणा में किस प्रकार से हो सकते हैं। और क्योंकि संगठन चुनाव जब तमाम राज्यों में हो जाएंगे तो उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अध्यक्ष का चुनाव है वो भी देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो है चुनाव है संगठनात्मक दृष्टि से बात की जाए। और उसी को लेकर चुनाव अधिकारी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उनकी तरफ से जो जिला चुनाव अधिकारी है उनकी यहाँ पर नियुक्ति जो है की गई है। अब बिल्कुल स्पष्ट, जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात होती है तो हमने हमेशा देखा है प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे मंडल स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक की बात करें तो तमाम जितने भी कार्यकर्ता होते हैं मजबूती से काम करते हैं। अब ऐसे में संगठनात्मक चुनाव, अब मजबूती जरूर संगठन को मिलेगी इन चुनावों के होने के बाद। अब इस मजबूती का जो आगामी हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं उस पर भी असर पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा में जिस तरीके से नगर निगम चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में हम बात की जाए तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि इस बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से सदस्यता अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में ये संगठनात्मक जो चुनाव है वो भी होते हुए जो है नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जितना संगठन मजबूत करेगी उतना उनको आने वाले जो निकाय चुनाव है उसमें भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इसी प्रैक्टिस के लिए हम जानते हैं कि आज जो जिला चुनाव अधिकारी है उसकी नियुक्ति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रदेश बीजेपी संगठनात्मक चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर सभी 22 जिलों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और इसी को लेकर सूची जारी हुई है।
सभी 22 जिलों के लिए 22 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और संगठनात्मक चुनाव के बाद अब संगठन का विस्तार होगा और भी ज्यादा मजबूती भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इससे मिलती हुई नजर आएगी।